नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है ये आपकी 55 और 13 नंबर का आपके पास आने वाली आ गई है। समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न, यानी चैप्टर आपका 12th जो था उसी पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न दे रखा है, उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है और इधर तीसरा है। इनके आपके पास सोल्यूशन है, जिनके सोल्यूशन नहीं है वो हम आपको करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके पास जिनके सोल्यूशन है, तो दोनों क्वेश्चन को पेन पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, साथ साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, लेफ्ट साइड में देख लीजिए। आकृति 2 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। मैं चित्र बना लेता हूँ इसके लिए एक। तो देखिए दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए मैंने चित्र बना लिया है। इसमें BC जो थी आपके पास, ये आपका पूरा का पूरा त्रिज्यखंड है, जिसकी BC त्रिज्या यानी R आपके पास दी हुई है 14 सेंटीमीटर। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो ये कैसे निकालेंगे हम? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये ABC है, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी प्लस ये टोटल आ गया, यानी ठीक है, जो दिखाई दे रहा है टोटल आ गया। माइनस कर देंगे चतुर्थांश का, यानी जो वाइट दिखाई दे रहा है वो माइनस कर देंगे पूरे में से, तो छायांकित भाग का आ जाएगा। तो त्रिभुज ABC का निकालेंगे पहले हम। त्रिभुज ABC का निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा? ये चाहिएगा आपके पास, AC चाहिएगा, ठीक है। ये भी 14 सेंटीमीटर होगी, तो AC कैसे निकलेगा? हमें पता है AC करना है। AC का स्क्वायर क्या होता है? AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, कितना आ गया? 196 प्लस 196। तो ये आप देख लेना कितना आ जाएगा इसका। जब AC निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो ये जाएगा 2 इंटू में 196 हो गया, तो 2 का तो निकलेगा नहीं, और इसका कितना आ गया? 14। ये दोस्तों कितना आ गया आपके पास? 14√2 सेंटीमीटर आपका AC आ जाएगा ये, ठीक है। ये AC आ गया। वैसे इसकी जरूरत सॉरी इसमें पड़ेगी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने में पड़ेगी, ठीक है। ये हमने पहले से निकाल के रख लिया है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। ABC का क्षेत्रफल वो क्या होता है? 1/2 आधार कितना है? BC और गुणा में लंब कितना है? AB, यही तो होता है। तो आधार कितना है इसमें? 14 और लंब भी 14 है। आधार गुणा लंब होता है, ठीक है। तो ये कट गया इससे, और ये आ जाएगा आपका 14 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है। क्या वैल्यू आ गई है आपकी? त्रिभुज का क्षेत्रफल की आ गई। त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लिया अब हमने। अब अर्धवृत्त का और निकाल लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई R स्क्वायर, ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है। और R कितनी आ जाएगी? ये पूरी 14√2 है, तो 14√2 का क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, ठीक है। पूरा व्यास था AC, इसका आधा, कितना हो जाएगी? 7√2 आपके पास R आ गई। तो R की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1/2 22/7 R स्क्वायर, मतलब 7√2 का स्क्वायर। और जब 7√2 का स्क्वायर करोगे, 7 का अलग और √2 का अलग, ये से कट गया। 7 का स्क्वायर 49 और गुणा में √2 का तो कट गया ना, कितना बच गया अंदर? √2 से ये 2 कट गया, 2 बच गया। तो 49 दूनी कितना होता है? 98 होता है। तो 98 आ जाएगा खुल के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2 22/7, और ये आपका खुल के आ चुका है 98। 14 से 98, 2 पे 11, और 11 गुना 14 की मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आ जाएगी आपके पास 154 आ जाएगी, ठीक है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आ गया अर्धवृत्त का। अब किसका निकालना रह गया? अर्धवृत्त का निकाल लिया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना रह गया। तो चतुर्थांश का भी निकाल लेते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये क्या होता है? θ/360। थीटा तो 90 डिग्री रहेगा उस केस में चतुर्थांश में। 360 इंटू में पाई 22/7 और R स्क्वायर। R कितनी है यहाँ पे? चतुर्थांश वाले में ध्यान से देख लिए, R तो यही रहेगी ना, 14। तो 14 गुणा में 14, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये देखिए 90 चौका 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 पे 11, ये भी कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। चतुर्थांश का भी यही आ गया। अब देखिए क्या था हमारे पास? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
प्लस अर्धवृत्त का माइनस चतुर्थांश का। त्रिभुज ABC का क्या था, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल था आपके पास ये 98 प्लस अर्धवृत्त का कितना था 154 और माइनस का क्या कर दें चतुर्थांश का 154 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो छायांकित भाग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा आपके पास, कट के दोनों, तो 98 आपका उत्तर आ गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी था ना। तो चलिए क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था, आपको ध्यान रखना बस कौन सा आपको चाहिए है इसका निकालने के लिए छायांकित भाग का। अगला है 3 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर है, इस प्रकार खींचे गए हैं कि हर वृत्त बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्तों के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। फिगर दे नहीं रखा, इसका फिगर बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों क्या बताता है, इसने 3 वृत्त दिए हुए हैं, तीनों की वृत्तें कितनी हैं, ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है, तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं सेम है। तो हमें बताना है इसके बीच वाले भाग का, जो टच कर रहा है ये भाग मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, साफ साफ आपको दिखाई दे जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको रचना भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं A, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं। तो रचना में लिख देना हमने, ठीक है, तीनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाया, ये लिख देना। ठीक है, और त्रिज्या इसमें दी हुई है सभी की 7 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो अब इनको मिला लेते हैं, स्केल से मिला लेते हैं। अब आप ध्यान दो यहाँ पे, अगर पूरी त्रिभुज में से ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो नीले कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं बता देता हूँ, अगर ये माइनस कर दें, ठीक है, जो नीले कलर वाले हैं ये माइनस कर दें त्रिभुज में से, तो रेड कलर बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में से अगर हम तीनों क्या था, तीनों क्या है, चतुर्थांश तो नहीं है, त्रिज्यखंड है, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो पहला काम ABC का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो जाएगी, चित्र 1 से त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 A² इसका फॉर्मूला होता है अगर समबाहु त्रिभुज है तो। ठीक है, और A यहाँ पे क्या होती है, त्रिभुज की भुजा होती है, जो हमारे पास कितनी है, 7 + 7 कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, भुजा 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 14 होगी, 7 और 7 तो यहाँ रख दो, √3/4 इंटू में 14 थी तो 14 गुना में 14। तो दोस्तों काट लो, अगर कट रहा है तो 2 पे 7 और 2 पे 7, तो 7 × 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब तीनों वृत्तों का निकाल लेते हैं, एक वृत्त का निकाल लेंगे, एक वृत्त का नहीं सॉरी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक का निकाल लो और 3 से गुणा कर दो, तीनों का आ जाएगा। तो एक का कैसे निकलेगा, अब समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा इसमें, 60 डिग्री, क्योंकि मैं लिख देना, क्योंकि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, लिखना पड़ेगा साथ साथ, आपको लिख दिया, AB समबाहु त्रिभुज है। थोड़ा सा पिक्सल करके देख लेना, आज मैं स्केच पेन से नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। और यहाँ पे R कितना हो जाएगा, इस त्रिज्यखंड में R तो 7 ही होगी, पता ही आपको, तो सब कुछ दिया हुआ है, निकाल लो क्षेत्रफल,
फॉर्मूला क्या था, θ/360 यानी 60/360 इंटू में पाई r स्क्वायर यानी 7 गुणा में 7। तो ये इससे कट गया 6, 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया 22 गुणा में 7/6। और भी कट रहा, और भी काट लो, 3 दूनी 6, 11 पे ये, तो 77/3 आ गया। ठीक है, अब हमें तो तीनों त्रिज्यखंडों का निकालना है, तो तीनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे 77/3 को, तो 3 से 3 कट गया दोस्तों, कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया तीनों वृत्तों का। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले भी हमने कहा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से, यानी ABC का क्या है 49√3 में से क्या घटा दें, तीनों वृत्तों का घटा दें, तीनों त्रिज्यखंड का 77 घटा देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम हो गई, स्क्रीन ऑफ हो गई थी, उसके लिए सॉरी। आप दोबारा देख लो, हम तीनों क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, पता नहीं कहाँ से हुई थी, 77 आ गया था हमारे पास, और एक का आ गया 77/3, तीनों का निकाला 77 आ गया। छायांकित भाग का त्रिभुज के क्षेत्रफल में छायांकित भाग घटा दो, तो त्रिभुज का अगर निकालना हो आपको तो इसकी वैल्यू होती है 1.7, 3 होती है वैसे तो 1.7 ही ले लो। ठीक है, ये बता देता हूँ मैं कितना आएगा गुणा करने पे, तो ये दोस्तों आ जाएगा गुणा करने पे 83.3 में से 77 घटा दो। ठीक है, ये घटा दो आप, 83.3 में से 77 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका छायांकित भाग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में के दोस्त भी घर बैठ के आराम से सीख सकें, और हमारे चैनल के साथ बने रहें, ताकि आगे आने वाले वीडियो वर्कशीट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपका चैनल अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।